नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप कार आदि खरीदना चाहते हो, वाहन सुख का आनंद लेना चाहते हो या फिर कोई अन्य वाहन खरीदकर टैक्सी का व्यापार करना चाहते हो, ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत करना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनकी राशि जो है कुंभ है। कुंभ राशि वाले वाहन का सुख ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आप अपना निजी मकान बनाना चाहते हैं या रियल एस्टेट में उतरना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि शनि की कृपा आप पे बनी रहेगी और ऐसे में आपको ये सारे कामों में सहजता से सफलता मिल जाएगी। लेकिन आपको कुछ कारणों से चिंता भी रह सकती है। अनावश्यक कुछ ऐसी परेशानियां आपके लिए खड़ी हो सकती हैं जिनको आपने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन ये समय आपके लिए आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं, मित्र हैं, जान पहचान वाले हैं, वो आपका निश्चित रूप से सहयोग देंगे। लेकिन व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहें। ऐसी चिंताएं आपको परेशान भी करेंगी और आपकी प्रोग्रेस में, आपकी उन्नति में कई तरह की अड़चनें भी खड़ी करती रहेंगी। तो यदि आप रियल एस्टेट में उतरना चाहते हैं या आपने अपना निजी मकान बनाने की तैयारी में हैं या फिर शनि से संबंधित जो व्यापार हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार है, टैक्सी चलाने का व्यापार है, आप टैक्सी या ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी खोलना चाहते हैं, तो ये समय भी आपके लिए अति उत्तम है। आप निश्चिंत होकर इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, जो छोटी मोटी परेशानी हैं, टेंशन है, रुकावटें हैं, उनसे बचने के लिए कुछ उपायों की, कुछ सहज जो उपाय हैं उनकी मदद भी ले सकते हैं। तो यदि आप अपने व्यापार में, ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार हो, रियल एस्टेट का व्यापार हो या फिर बिल्डिंग मटेरियल बेचने का व्यापार हो, लोहे का उद्योग शुरू करना हो या लोहे से संबंधित व्यापार में उतरना हो, ज़मीन ज़्यादातर का काम करना हो, तो भी ये समय आपके लिए अति उत्तम है। हाँ, इस समय आपके लिए शनि से अच्छे प्रभाव लेने के लिए, शनि को और शुभ और प्रबल बनाने के लिए आप लैपिस लजुली धारण कर सकते हैं। वैसे नीलम भी धारण किया जा सकता है, लेकिन नीलम धारण करने से पहले कुछ सावधानियां हैं और उन सावधानियों को ध्यान रख के आप नीलम धारण करेंगे तो अच्छा है। वैसे लैपिस लजुली जिसे लाजावर्त कहते हैं, वो किसी ज़्यादा टेंशन के, ज़्यादा सतर्क होकर धारण करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो एक तरह से हानिकारक रत्नों में नहीं आता है। वो लाभ ही प्रदान करता है, आपको उन्नति और शीघ्र सफलता देने में आपकी मदद ही करेगा। इसके अलावा शनि को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन शनि से संबंधित कुछ अन्य उपायों को जारी रख सकते हैं। जैसे कि शनि के दिन शनि मंदिर में अभिषेक कर सकते हैं, खासकर तेल का अभिषेक कर सकते हैं। या शनि से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका दान किया जा सकता है, जिसमें काले चने हो सकते हैं, काली उड़द की दाल हो सकती है, सरसों का तेल हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है, काले वस्त्र हो सकते हैं, लोहे की चीज़ हो सकती हैं। और लोहे की चीज़ों में जैसे कि बाल्टी है, परात है या फावड़ा है, ऐसी कोई भी चीज़ किसी मजदूर को दी जा सकती है, किसी को गरीब को दी जा सकती है। या आपको लगता है कि आपको शनि ज़्यादा अनुकूल नहीं आता है, कई लोगों की ये धारणा रहती है। कई लोग इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि जब भी उनकी जो लग्न है या राशि है वो शनि की अवश्य है, लेकिन जो भी कोई काम करने जाते हैं तो शनि उनको साथ नहीं देते, सहयोग नहीं देते, बल्कि उनको नुकसान दे देते हैं। इसका भ्रम बहुत लोगों के मन में रहता है। तो ऐसे लोग शनि को शांत रखने के लिए कुछ अन्य उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि शनि के दिन ये लोग किसी मजदूर को, किसी राहगीर को चमड़े की जूती दान कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जूती घर में ना लाई जाए, घर से बाहर खरीद के किसी को दे दी जाए। आप ऐसा शनिवार को कर सकते हैं। इसके अलावा 10 मेहनतकश मजदूरों को या फिर दिव्यांशों को, जिनका अंग कोई काम ना करता हो, इसमें सूरदास हो सकते हैं या दूसरी तरह से अंग भंग लोग हो सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। या फिर आप किसी अस्पताल में जाकर, या आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नियमित रूप से कई तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं, या फिर आपके जो गली मोहल्ला उससे दूर कोई ऐसा डॉक्टर बैठा हो कि जो आपसे दवाएं फ्री में लेकर अपने मरीजों को बांट सके, तो उसको भी आप दवाएं खरीद के दे सकते हैं।
इसके माध्यम से भी आप शनि की अशुभता से बच सकते हैं और मरीजों की सेवा करके उन्हें दवाइयाँ देकर या खाने पीने की चीज़ें नियमित रूप से देकर भी आप शनि की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ और भी उपाय हैं, जैसे कि आप भैंसे को जो सरसों होती है, जिससे सरसों का तेल निकलता है, वो सरसों दूध के छींटे मार कर उनको खिलाई जा सकती है या पक्षियों को खिलाई जा सकती है। इससे भी शनि की जो शुभ प्रभाव है आपको मिल सकते हैं। कौवों की सेवा की जा सकती है, कौवों को आप दही खिला सकते हैं और दही में यदि आप देसी खांड डाल के खिलाएंगे तो ये बहुत ही उपयोगी है। वैसे कौवों का तो बहुत महत्व है, कौवे तो पितरों से भी संबंधित हैं और हमारा एक तरह से संबंध पितरों के साथ स्थापित कर देते हैं। अभी आधुनिक लोग जो अपने को वैज्ञानिक मानते हैं वो इस धारणा में विश्वास नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वो भी करने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें जो प्राचीन अनुभवों से हम लोगों ने स्वीकार की थी, हमारी प्राचीन ग्रंथों में जिन बातों का उल्लेख है, उन सब बातों को धीरे धीरे अब आधुनिक वैज्ञानिक, आधुनिक जो विशेषज्ञ हैं वो भी स्वीकार करने लगे हैं। खास करके पश्चिम के जो हमारे मित्र हैं वो सहजता से स्वीकार करने लगे हैं। तो इन बातों को भी निश्चित रूप से वो आगे चल के स्वीकार कर पाएंगे। तो आप ऐसे उपायों की मदद ले सकते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप एक और का भी काम कर सकते हैं। हर संक्रांति को आपके देवी देवताओं के कोई स्थान बना हो तो वहाँ कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, उसकी साफ सफाई कर सकते हैं, खीर बना के कौवों को खिलाई जा सकती है और कुत्तों को भी दही खिलाना बहुत उपयोगी है। इससे भी आप शनि को प्रसन्न करके अपने ऐसे व्यापार में जो शनि से संबंधित है उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने जीवन की जो रुकावटें हैं उनसे सहजता से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि आपके लिए, खास करके कुंभ राशि वालों के लिए, यही समय अति उत्तम है यदि वो शनि से संबंधित कोई काम करने वाले हैं। यदि वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी उत्तम है, रियल एस्टेट में उतरना चाहते हैं तो भी उत्तम है, यदि अपना मकान बनाना चाहते हैं तो भी उत्तम है। मकान भी उनका निर्विघ्न, किसी तरह की रुकावट का, किसी तरह की परेशानी का सामना उनको करना नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से वो अपना मकान बना सकते हैं, मकान का आनंद ले सकते हैं। लोहे से संबंधित काम करने में भी उनको सफलता मिल सकती है। या फिर खेतीबाड़ी के काम में उतरना चाह रहे हैं, अब खेतीबाड़ी किसानों का या फिर कम पढ़े लिखे लोगों का धंधा नहीं रहा, अब तो इसमें पढ़े लिखे और कई बच्चे तो आईआईटी से पास आउट जो हुए हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट से किया, वो भी इस क्षेत्र में उतर रहे हैं। तो आप उस व्यापार को आप भी बढ़ा सकते हैं, नई योजना से उस क्षेत्र में उतर सकते हैं और उसमें भी अपने जो निर्धनता है, जो अभावग्रस्तता रही है, आप किसान होकर साधारण से निम्न स्तर का जीवन जीते रहे हैं, उसमें भी अब उन्नति कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए अति उत्तम है। आप निश्चित रूप से करके देखेंगे तो इन उपायों के साथ यदि इनको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इन सब कामों में सफलता मिलेगी। धन्यवाद मित्रों।